नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी चीज़ बताता हूं, किसी की भी भूमि है, उस भूमि में रहने वाले लोगों को परेशानी पैदा हो गई है। रात को बुरे सपने आते हैं, उस घर में जिन जिन्नात भूत प्रेत का बसेरा होने लग गया है। उन घरों में ऊपरी हवाएं आती है, जाती है, निकलती है, फटकारें देती है। उन घरों में किसी पायल की आवाज़, किसी के चलने की आवाज़, दीवार में से ठक 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 बजने की आवाज़, ऐसी कई प्रकार की आवाज़ें आती है। उस घर में से पड़े पड़े सामान अपने आप गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता। ऐसे कई घर हैं जिनमें कमाई भी नहीं होती है, जिनमें बरकत भी नहीं होती है, जिनमें शांति भी नहीं होती है, जिनमें सुख से नींद भी नहीं आती है, और ऐसा लगता है किस नरक में रह रहे हैं बाबा, किस नरक में रह रहे हैं। ऐसे मकान को, ऐसी ज़मीन को एकदम से सडनली आप पूरी की पूरी ऊर्जा, पूरा का पूरा वहाँ का वातावरण परिवर्तन कर सकते हैं। उस संबंध में आज मैं, देखिए, जब क्या है खाली अप्सरा, यक्षिणी, भूतनी, प्रेतनी के वीडियो देने में, कभी कभी कुछ वीडियो ऐसे आने चाहिए जो आम जनमानस के सब के काम के हो। इसे ही तो परोपकार कहते हैं, जब हम इस प्रकार की चीज़ को फैलाते हैं जो आम जनमानस के काम की हो। तो ऐसे कई घर हैं, आप जब वीडियो को शेयर करोगे तब आपको पता चलेगा कि जिसने शेयर किया है उसको धन्यवाद लिख लिख करके आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं धन्यवाद आपका, आपने वीडियो हमको दिया, हम बड़े दुखी थे, बरसों से दुखी थे, बहुत परेशान थे, और आपने वीडियो दिया। इसको करने के बाद में हमारे जीवन में एकदम से प्रकाश पैदा हो गया। संतान उत्पत्ति नहीं होती है घरों में, औरतों, और संतान उत्पत्ति होना बंद हो जाती है। संतान पागल पैदा होती है, संतान लूली लंगड़ी पैदा, अपाहिज पैदा होती है। इस प्रकार से ऐसे घरों की एनर्जी पूरी की पूरी नेगेटिव हो जाती है, जिसके कारण से आदमी की सारी ऊर्जा ठप हो जाती है। वो कितना ही पाठ पूजा कर ले, कुछ भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, बरसों से दुखी रहता है। तो उसको आज हम चेंज करना सिखाएंगे भगवान की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से। उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे पूरा का पूरा काया पलट कर सकते हैं, देखिए वीडियो में चलते हैं आगे। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि अब तक आपने हमारे दोनों चैनल एस्ट्रो कमल अलौकिक साधनाओं और साधनाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा करके रखिए, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सकें और आप अपना और दुनिया का भला कर सकें। दोस्तों, एक मंत्र है, उसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले आज मंत्र से शुरुआत करते हैं। मंत्र है ओम ह्रीं दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानि करम परम रक्षो भूत पिशाचानां पढ़नादेव नाशनम ह्रीं ओम। यह मंत्र है, बहुत ही सुंदर मंत्र है। अब इस मंत्र का करना क्या है, देखिए, नरक चतुर्दशी आ रही है। अब ये नरक चतुर्दशी हो उस दिन या दीपावली के दिन, किसी भी दिन इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हो। नरक चतुर्दशी के दिन यदि और कोई काम आप नहीं कर रहे हो, कोई बड़ी साधना नहीं कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ इसको सिद्ध कर लेना। इसको सिद्ध कर लेना कैसे कर लेना, आप कोई भी एक आपके घर में आसन हो, चटाई हो, आसन हो, कुछ भी हो, उसको बिछा करके पूर्व दिशा की तरफ मुख करके या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके भगवान शंकर को, माँ दुर्गा को स्मरण करके, आपको हनुमान जी को स्मरण करके, नरसिंह भगवान को स्मरण करके, आपको भगवान शिव के नाम का दीपक जलाना है, भगवान शिव की पूजा करनी है। भगवान शिव की पूजा करके, उनके नाम का दीपक प्रज्वलित करके, रुद्राक्ष की माला से 1100 मंत्रों का जाप करना है। कम से कम 1100 मंत्रों का, अधिक से अधिक 11,000 कर सकते हो अगर कर सकते हो तो, नहीं तो 1100 मंत्रों का तो करना ही करना है। 1100 मंत्रों का जाप करना है। जाप करने के बाद में ये सिद्धि उस दिन आपको प्राप्त हो जाएगी। फिर आप कभी भी, दूसरे दिन हो या तीसरे दिन हो, चौथे दिन हो, महीने बर्बाद हो, कभी भी किसी भी भूमि को यदि आप कीलना चाहते हैं, किसी भी भूमि पर यदि कोई दोष मंडरा रहे हैं, उन दोषों को दूर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, कुछ चीज़ें लेनी होगी।
हाँ, 1100 मंत्रों का जाप तो कर लिया, अब 108 मंत्रों की आहुति और दे दे। तो आहुति में साकल्य आता है, बाजार में बना बनाया मिलता है, साकल्य ले लीजिए, घी तेल शक्कर वगैरह जो वगैरह सब आता है, वो सब मिला करके 108 आहुति आपको देनी है इसी मंत्र से। और आखिर में स्वाहा लगा करके 108 आहुति देने, जैसे मंत्र ना पूरा, ओम ह्रीम दुर्वृत्तानाम शेषाणाम बलहानि करम परम रक्षो भूत पिशाचानाम पढ़ना देव नाशनम ह्रीम ओम स्वाहा, ये स्वाहा लगा करके आपको 108 आहुति देनी है। 108 आहुति देने के बाद में फिर दूसरे दिन आप क्या करना, थोड़े से बच्चों को कोई भोजन करवा देना, 9 बच्चों को, 10 बच्चों को, जो भी जितने भी छोटे छोटे बच्चे मिले, छोटे छोटे बच्चों, मासूम बच्चे होते हैं, इनमें भगवान का अंश वैसे ही रहता है, तो उन बच्चों को भोजन करवा देना, तो आपकी सिद्धि पूर्ण मानी जाएगी। अब आपको क्या करना है, किसी दिन मान लो जैसे कीलन करना है, उसका कीलन करना है तो क्या करना है, आपको कुछ चीज़ों को इकट्ठा करना है। क्या करना है, खेर की लकड़ी लेनी, 8 पीस, छोटे 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 8 पीस खेर की लकड़ी के। खेर समझते हो ना, खेर, कत्थे की लकड़ी, कत्थे की लकड़ी की 8 पीस लेने, थोड़ी पतली पतली डंडियाँ तोड़ लाइए, 8 डंडियाँ काट करके बराबर 8 डंडियाँ लेनी है आपको। खेर की लकड़ी की 8 पीस, खेजड़ी की लकड़ी की 8 पीस, 8 लेनी है आपको लोहे की बड़ी कीलें। लोहे की बड़ी कीलें बाजार में आपको आराम से मिल जाएगी, किसी भी हार्डवेयर की दुकान से ले सकते हैं। नहीं लेनी है, पुरानी काम दीवारों में ठुकी हुई अपन सोचते खींच खींच के निकाल ले, वो नहीं चलेगी। 8 लोहे की नई कीलें लेनी है आपको, बड़ी सबसे बड़ी कीलें वो ले लेना। अच्छा, ये ले लिया आपने। पीली कोड़ी आती है बाजार में, पीली कोड़ी का एक साइड चित होता है, एक साइड पुट होता है ना, तो चित पुट का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। लोहे की 8 कीलें, 8 पीली कोड़ी लेनी है, 8 हल्दी की गांठ लेनी है। हल्दी की गांठ मतलब हल्दी आती है ना बाजार में, वो भंजन टुकड़ा नहीं हुए हो, इसलिए पूरी की पूरी हल्दी जो होती है उसको गांठ बोलते हैं, हल्दी की गांठ। 8 हल्दी की गांठें लेनी है, 8 लेने फूलदार लौंग। ये सब 8 के पीस में ना, 8 का पूरा इनका बन रहा है, ग्रुप बन रहा है, तो 8 का ग्रुप, 8 का संयोजन बन रहा है, तो 8 के संयोजन में सब चीज़ लेनी है आपको। ये 8 लौंग ले लिया आपने फूलदार। अब इन सबको 8 के इन सब चीज़ों को अलग अलग कर लीजिए। आपके पास 8 प्रकार की 8 चीज़ें हैं, है ना। अब देखिए, मंत्र से 108 मंत्रों से अभिमंत्रित कीजिए इन सारी चीज़ों को। अभिमंत्रित करके एक एक पीस, एक एक वो थैली ले लीजिए, एक एक थैली में बंद कर लीजिए, एक एक थैली में बंद करके। और आपको जिस जमीन को शुद्ध करना हो, कुछ जमीन में ज़िंदगी में कभी कोई बुरी आत्मा वगैरह ऐसा कुछ नहीं आए, जमीन एकदम सुरक्षित रहे, जमीन में कोई प्रकार का कोई कलह विवाद कुछ भी नहीं हो, तो अब क्या करना है कि वो एक एक हाथ का गड्ढा खोद करके ज़मीन में, गड्ढा 8 दिशाओं में खोदना है। 8 दिशाएं कौन सी हुई, अग्निकोण, पूर्व, ईशान, उत्तर, वायव्य, पश्चिम, नैऋत्य और दक्षिण, ये 8 दिशाएं आपकी हो गई। अग्निकोण का नाम मैंने पहले क्यों लिया, क्योंकि अग्निकोण से शुरू करना है। जब प्रोग्राम शुरू करना है तो अग्निकोण को देख लेना आप, कंपास में अग्निकोण को देख करके कि आपका सही फिक्स A to Z अग्निकोण कहाँ पड़ता है, तो उस अग्निकोण से ही आपको कार्यक्रम शुरू करना है। क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे मकान तो बने होते हैं, पूरे नक्शे के हिसाब से बने होते हैं, लेकिन उस स्थान पर क्या है, वास्तु का जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बना ये लगता नहीं है। वो ज़मीन थोड़ी सी घूमी हुई होती है, वहाँ सारे जो मकानों का निर्माण वगैरह होता है ना, तो मकानों का निर्माण वगैरह ऐसे ही होता है। हमारे राजस्थान में नोखामंडी नाम का एक शहर है, नोखामंडी, वहाँ पर जितने भी मकान है ना, कोई भी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में नहीं है, वो कोई ईशान में, कोई वायव्य में, कोई नैऋत्य में, इस प्रकार से 8-10 दिशाओं में मुड़ गए। तो आपको एक प्रोग्राम जो है ना, ये प्रोग्राम शुरू करना है अग्निकोण से। तो अग्निकोण से घड़ी की दिशा में चलते हुए प्रोग्राम करना है, वापस आपको दक्षिण दिशा तक आ जाना है। तो आप मंत्र से अभिमंत्रित करते हुए एक एक गड्ढे में वो चीज़ें डालेंगे, दफन करेंगे, ऊपर सीमेंट करो और टाइल्स लगाओ, कुछ भी करो, आपकी मर्जी। इस प्रकार से बंद कर देंगे तो आप जिस घर पे यह कार्यक्रम करके आते हैं उस घर में कभी भी जिंदगी में कोई भी प्रकार का तूफान खड़ा नहीं हो सकता, कोई भी प्रकार का टोना टोटका, तंत्र मंत्र, अभिचार कर्म, भूत प्रेत पिशाच बेताल कुछ नहीं चल सकता। और उस घर में यदि रोजी रोजगार बंद है तो रोजी रोजगार खुल जाएंगे, संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है तो संतान उत्पत्ति हो जाएगी, शांति नहीं है तो शांति हो जाएगी, बुरे सपने आते हैं तो बुरे सपने बंद हो जाएंगे, उस घर में बरकत नहीं होती है तो बरकत होना शुरू हो जाएगी, उस घर में आते ही आदमी का मन भागने को करता है तो ऐसा नहीं करेगा। अब उस घर में जो कोई आएगा उससे लगेगा कि जन्नत में प्रवेश कर गए, यहाँ थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। इस प्रकार से बहुत सारे हजारों 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 लाभ हैं
इस छोटे से काम को करने से, जो आप करके और किसी के भी जीवन का उद्धार कर सकते हो, उसके जीवन में आए हुए तूफानों को एक साथ बंद कर सकते हो। और ये तो वही बात है भाई कि अब मोहि बा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलेगी नहीं संता। तो ये कोई संत पुरुष उसके घर में जाएगा तो ये सब काम तो करके आएगा ही, तो करके आएगा तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। तो आप किसी का भी जीवन धन्य कर सकते हो, और किसी के भी जीवन में जो कोई भी प्रॉब्लम आई है आप उस प्रॉब्लम को निकाल सकते हो, उस ज़मीन की जो भी कोई प्रॉब्लम उसको निकाल सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।